अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काला सा होता है ना कीड़ा। आ जाओ। गाइस, सर्दियों का पहला कोहरा हमारे यहाँ आ गया है। ये देखो, दिखाओ, देखो अभी तो 7 बज रहे हैं ना, तो पता नहीं चल रहा है इतना कोहरे का, है ना। कोहरा तो था आज। ये देखो, अभी और आ ही रहा है कोहरा। देखो, बढ़ेगा कोहरा भी। तो फ्रेंड्स, आज कोहरा हो गया है और सब कह रहे हैं ये कोहरा नहीं है, ये बीमार करने वाला मौसम है। तो वही है कि आप सर्दियों में थोड़ा सा केयर करो, क्योंकि अभी सर्दियां जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये जो व्लॉग है ये है 13 नवंबर का और दिन है बुधवार का। तो फ्रेंड्स, बस अपने कामों में लग जाती हूँ और आपके साथ बातें भी शेयर करती रहूँगी और काम भी शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज बच्चों को जाना है सिर्फ डांस के लिए, क्योंकि डांस प्रैक्टिस हो रही है। इनका एनुअल फंक्शन आने वाला है ना, तो इसलिए अभी इनकी छुट्टियां तो हो गई हैं 3 दिन की गंगा स्नान की, लेकिन ना ये डांस प्रैक्टिस के लिए ही जा रही हैं बस। और इनको भेजने के बाद फिर मैंने अपने निपटाए सारे घर के काम। तो फ्रेंड्स, जल्दी से फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह धो के और फिर मैं चलती थी, जो मैं बता रही थी ना, इतने दिनों से तुलसी विवाह की तैयारियां सी चल रही थी, रस्म पूरी हो रही थी। तो आज भंडारे का दिन है, तो जाते जाते ना इतनी जल्दी स्पीड में जा रही थी कि मेरी आँख में ना कुछ ऐसा पतंगा सा गिर गया था। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा भंडारा था और काफ़ी हद तक सब अपना खा भी चुके थे भंडारा और लेके भी जा चुके थे। तो मैं सबसे लेट गई थी और बस थोड़े से ही रह गए थे, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी अब। तो एक तरीके से सही भी है कि मैं ज़्यादा भीड़ में ना, फिर मेरे को ज़्यादा टाइम लगता और फिर मैं अपना प्रसाद लेकर घर को आ गई थी, क्योंकि मैंने वहाँ बैठ के नहीं खाया था भंडारा, मैं घर पे ही लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी और मुझे खाना भी बनाना था घर पर आके। तो बस कड़ी तो मैं बना के गई थी, फिर ये आ गए थे और इनको फिर मैंने बनाई थी जल्दी से कड़ी से रोटी और मूली काट दी थी सलाद में। कड़ी से और साग से ना मूली का सलाद बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो अभी बस इनको खाना ही दिया था और फिर ना मैं सास से सोच रही थी कि मिर्च भी छौंक देती हूँ। तो ये पहले सोच रही थी कि अचार डाल लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैंने ना फिर इंस्टेंट जो मिर्च होती है ना, मैं ऐसी अचार बना देती हूँ कभी कभी। और ये मोटी वाली मिर्च है, कुछ इसमें पतली वाली मिर्च है, तो मैं इस तरीके से इंस्टेंट अचार डाल देती हूँ कभी कभी। तो फ्रेंड्स, बस इनको खाना दे देती हूँ और देखिए कितनी लाजवाब कड़ी बनी है। और इसमें से इसके साथ में ना फ्रेंड्स मूली का सलाद हो और मिर्च का अचार हो, बहुत ही मज़ा आ जाता है। और कभी कभी तो फ्रेंड्स ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी ना मन नहीं लगता है किसी काम में भी, बस ये सोचते हैं कि जैसे तैसे काम कर ही लो घर का। तो मेरे साथ ना कब पति कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है कि मतलब ना तो मेरा ब्लॉग बनाने का मन करता, ना मेरा कुछ करता। लेकिन आपके साथ ना मैं हमेशा डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ब्लॉग बनाना, लेकिन बस अभी ऐसे टाइम पास समझ लो क्या, मेरा मतलब समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों हो गई हूँ। वरना तो मैं बहुत अच्छे से सब कुछ काम तो मैं घर के कर ही रही हूँ, बाहर भी मेरा जो काम है वो भी कर लेती हूँ। बट जो ब्लॉग बनाने का मन होता है ना, एक क्रेज़ होता है, वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो कभी कभी होता भी रहता है, सबके साथ होता होगा। तो बस यहाँ पे इनको खाना दे दिया है और सबके लिए भी मैं बना दे रही हूँ, और बच्चे भी आने वाले हैं अभी। तो फ्रेंड्स, इनकी ये थाली लग चुकी है और बस मम्मी जी को भी दे दिया मैंने खाना,
सबने खाना खा लिया। वैसे तो भंडारे का प्रसाद था, तो मैं ना बस ज़्यादा नहीं लेकर आई थी, सिर्फ 2-4 पूड़ी लेकर आई थी। मतलब जैसा घर में नॉर्मल खाते हैं, जितनी हमारी खुराक होती है उतना ही लाई थी मैं। भंडारे खाना ज़्यादा नहीं भर के लाई थी, क्योंकि भंडारा तो भंडारा ही होता है। और इतनी देर में ना फिर मम्मी जी का एक गरम सूट भी आ गया, जो मैंने अपनी सासू माँ का ऑनलाइन ऑर्डर करा था। और तो देखते हैं कैसा है। तो अभी बस मैं इसको खोल के दिखाऊंगी। इससे पहले कर लूँगी घर के और भी काम, क्योंकि ना अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी थी, तो मैंने इसको खोला नहीं था। फिर कभी दिखाऊंगी फ्रेंड्स इसको ना खोल के अच्छे से। वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, गरम सूट है। तो फ्रेंड्स बस कपड़े भी सूख गए थे, तो सोचा कि साथ के साथ कपड़ों की तह भी बना लूँ। ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, लेकिन कोहरे में ना कम ही सूखे थे, तो फिर मैं शाम को तो नहीं बना पाई कपड़ों की तह। फिर रात को ही मैंने कपड़ों की तह बनाई थी, क्योंकि आज अच्छे से कपड़े सूख ही नहीं रहे थे, कोहरा था, बादल छाए हुए थे। तो बस इस तरीके से ही ना हमारा पूरा दिन निकल जाता है। और अब तो दिन इतने छोटे हो रहे हैं ना कि भागम भाग रहती है काम की, लेकिन फिर भी ना काम टाइम पे नहीं वो हो पाते, क्योंकि दोपहर का सुबह का करते हैं, फिर इतना ही शाम का शुरू हो जाता है। तो इतने छोटे दिन हो रहे हैं ना। और अब सर्दियों में तो और भी आगे, मतलब एक तो क्या है कि 7-6 ऐसी तो बजे हम उठते ही हैं। उसके बाद टाइम ऐसा भागता है स्पीड से, बस पूछो मत। तो बस मैंने यहाँ पे कपड़ों की तह बना रही हूँ, और उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में, क्योंकि कपड़ों की तह बन जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है मेरे लिए। तो मैं कपड़ों की तह, मतलब सोच लो कि क्योंकि मैं कपड़ों की जब तह बनाती हूँ ना, तो ऐसे नहीं बनाती कि उल्टे सीधे बना दिए। मैं बनाती हूँ तो बिल्कुल ऐसे बनाती हूँ, एकदम प्रेस करे हुए। तो कुछ कपड़े तो मैंने कलफ के निकाल दिए थे, और इनकी यूनिफॉर्म भी मैंने धो दी थी बच्चों की, क्योंकि अब तो ये सैटरडे में ही जाएंगी, तो इसलिए मैंने इनकी यूनिफॉर्म धो दी थी। और फिर कपड़ों की तह बनाने लगी थी, क्योंकि कपड़े भी एक बहुत बड़ा काम होता है फ्रेंड्स, और ये काम किसी को भी नहीं दिखाई देता है। तो बस सबके कपड़े तय करके सबकी अलमारियों में रख दूंगी, और फिर अपने और भी घर के काम करते हैं। रात का देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं। सो फ्रेंड्स रात के खाने में फिर मैंने बैंगन आलू बना दिए थे, क्योंकि ना कोई सब्जी समझ में नहीं आती है। या तो साग होता है तो वो 2-3 दिन चलता है, कड़ी होती है तो वो भी 2-3 दिन चलती है। मतलब 2 दिन तो नहीं कड़ी को कह सकते, 1 दिन तो कम से कम चलती है। और गाजर गोभी ये सब खा के ना, आलू खा के, इतने सारे त्यौहार में बस यही सब्जियां बनी है ना, गोभी गाजर आलू मटर यही बने हैं। तो बच्चे खा के बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। तो अभी बस मैंने फिर दोपहर में कड़ी बनाई थी, और अभी शाम को बैंगन आलू बनाए थे। लेकिन किसी को भी ना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि बैंगन आलू आलू मतलब फिर से बना दिए। तो बड़ी मुसीबत होती है कि एक तरीके से कैसे क्या बनाएं। तो अभी बस अब तो यही सब्जियां आएंगी। और सर्दियों में सब्जियां तो आती हैं, लेकिन यही है कि रोज़ रोज़ एक ही जैसी सब्जी बनती है ना, क्योंकि आलू जो होते हैं ना वो सब में पड़ते हैं। तो बस बैंगन आलू बना के सबको खाना खिला के, और अभी भी किचन भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो उससे पहले काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो उनको मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो बर्तन तो मैं रात को ही साफ़ कर दी थी। बाई चांस कभी मेरी तबीयत ख़राब हो या मेरा मन नहीं करता है, तभी मेरे रात के बर्तन रहते हैं, वरना तो मैं बर्तन हमेशा करती हूँ। या फिर जब ये लेट आते हैं और लेट मेरा खाना होता है, तो फिर मैं अपने और इनकी प्लेट छोड़ देती हूँ। बाकी तो मैं रात को ही बर्तन करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी टेंशन रहती है कि सुबह को उठो सबसे पहले बर्तन साफ़ करो। तो अगर एक बार को बर्तन साफ़ होते हैं और रसोई साफ़ होती है ना, तो फिर इतनी हेडेक सी नहीं होती, और काम भी फिर जल्दी हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं बहुत कम बर्तन छोड़ती हूँ। तो चलिए यहाँ पे बर्तन भी हो गए हैं साफ़, और अब इसके बाद करते हैं किचन साफ़ और सिंक साफ़, ठीक है। तो यहाँ पे बस गैस साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद स्लैब साफ़ कर दूँगी। मेरा काम हो चुका है किचन का ख़त्म। दूध आएगा, दूध को उबाल के दही जमा के फिर मेरे रात के जो काम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और यही हमारी दिनचर्या रहती है सारे दिन। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम जो है रसोई में ही होता है। तो फ्रेंड्स मौसम जो है 2 दिन का इतना बेकार हो रहा है। और आपके यहाँ ऐसा कोहरा आया नहीं लगा है, प्लीज़ कमेंट में बताना,
तो चलिए इस ब्लॉग का बस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट करना। चलिए तो अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, और मेरा घर के हो गए सारे काम ख़त्म। तो ये था मेरा पहली सर्दियों में सुबह से लेके शाम तक के काम। तो चलिए ओके बाय।